हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GS मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम चैप्टर वन है वर्णमाला। तो आज हम वर्णमाला करेंगे। वर्णमाला में जैसे सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण को कहते हैं सबसे छोटी इकाई, और वर्ण या ध्वनि से बड़ी इकाई को कहते हैं अक्षर, और अक्षर से बड़ी इकाई को कहते हैं पद, जिसे शब्द भी कहते हैं, और शब्द से बड़ी इकाई को कहते हैं पदबंध, और पदबंध से बड़ी इकाई को कहते हैं उपवाक्य, और इसके बाद आता है जिसे कहते हैं भाषा की सार्थक इकाई। जिसे भाषा की सार्थक इकाई कहते हैं वह होता है वाक्य। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, राम दो शब्दों से मिलकर बना है, में राम, एक और दो, और यह चार अक्षरों से मिलकर बना है, जिसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। जैसे र, आ, मैं और ए, यह चार वर्णों से मिलकर बना है राम। इसके बाद भाषा की वह सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। अब करेंगे, यहाँ तक हम वर्ड और ध्वनि को समझ चुके हैं। तो अब करेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला में जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के स्थान पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर व 35 व्यंजन होते हैं।
35 व्यंजन होते हैं, जिसमें एवं लेखन के आधार पर 13 स्वर व 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे स्वर, तो स्वर होते हैं छोटा ए, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, दस होते हैं जो उच्चारण के स्थान पर हैं एवं लेखन के आधार पर इसी में ऊ के बाद ऋषि और बड़े ओ के बाद ए और ए होता है। अब व्यंजन में 35 वर्ण होते हैं जो होते हैं कै वर्ग। कै वर्ग में कै, ख, ग, घ और ड होते हैं। फिर आता है चै वर्ग। चै वर्ग में होते हैं चै, छ, जय और झ और अण, ये चै वर्ग में होते हैं। इसके बाद आता है टै वर्ग। टै वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण होते हैं। इसके बाद आता है तै वर्ग। तै वर्ग में तै, थ, द, ध और न होते हैं। इसके बाद आता है पै वर्ग। पै वर्ग में पै, फ, ब, भ और मैं होते हैं। इसमें अंतस्थ व्यंजन भी हैं जो इस प्रकार हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व होते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन भी होते हैं जो ऊष्म व्यंजन इस प्रकार हैं स, सह और ह होते हैं। ऊष्म व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो 4 ही होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 ही हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 ही हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन
संयुक्त व्यंजन में छ, तिरय, ज्ञानी और सिरय ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन छ बना हुआ है तो छ दो अक्षरों से बना हुआ है, कै हलंत वाला और स षटकोण वाला, इससे छ छतरिया बना हुआ है। इसके बाद तिरय भी दो अक्षरों से बना हुआ है, जो तय हलंत वाला और प्लस र, तो इससे त्रय बना हुआ है। इसके बाद ज्ञानी है, ये भी दो अक्षरों से बना हुआ है, जय हलंत वाला और प्लस अण ये वाला जो होता है। इसके बाद सिरय, ये भी दो अक्षरों से बना हुआ है, स हलंत वाला और प्लस र। तो ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे कुछ ध्वनियाँ होती हैं अरबी फारसी की, तो उन्हें हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो उन्हें हम नुक्ता लगाकर लिख सकते हैं। जैसे ए के नीचे नुक्ता लगाकर लिख सकते हैं, कै के नीचे नुक्ता लगाकर लिख सकते हैं। जो अरबी फारसी की कुछ ध्वनियाँ हैं, ख, कोई भी अक्षर लो और उसके नीचे नुक्ता लगा दो तो वो अरबी फारसी की कुछ ध्वनियाँ हो जाती हैं। और फ, ये कुछ अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ऐसे ही आगे भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ अंग्रेजी में होते हैं कुछ ध्वनियाँ, कुछ अंग्रेजी वाली ध्वनियाँ भी होती हैं। अंग्रेजी वाली होती हैं आ, अर्ध, चंद बिंदु वाले, ये अंग्रेजी की ध्वनियाँ होती हैं। जैसे अब हम करेंगे मात्रा व उच्चारण के आधार पर। मात्रा व उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। जो इस प्रकार हैं, जैसे ह्रस्व स्वर कुछ इस प्रकार हैं, ए, ई, छोटी ई और छोटा ओ, जो ह्रस्व स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। उच्चारण में कम समय। इसके बाद होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और आ अर्धचंद्र बिंदु वाला। इसमें ह्रस्व स्वर से कुछ अधिक समय लगता है बोलने में। इसके बाद होते हैं प्लप्त स्वर। प्लप्त स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है बोलने में। जैसे राम, र आ, मैं, राम, इसमें बोलने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।